वह सिर्फ खाने की तलाश में जमीन पर आया था, लेकिन एक ऑक्टोपस ने उसे मार डाला। मैंने हमेशा एक बात नहीं समझी, ऑक्टोपस आखिर जमीन पर कब शिकार करता है? यह घटना ब्राजील के तट के पास छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला में होती है। जब भाटा लो टाइड आता है, समुद्र पीछे हट जाता है। हजारों लाल चट्टानी केकड़े, रेड रॉक क्रैब्स चट्टानों पर रेंगते हुए बाहर आते हैं और अपने दिन के सबसे खतरनाक हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये खुली चट्टानें काई एल्गी से ढकी होती हैं, जो इन केकड़ों का मुख्य भोजन है। केकड़ों के लिए यह खाने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन यही वह समय भी है जब मौत सबसे करीब होती है। लाल केकड़े पानी से नफरत करते हैं। चट्टानों के बीच वे अपने शरीर की लंबाई से 10 गुना तक छलांग लगा सकते हैं। ये छलांगे ही उन्हें खाने तक पहुंचने का एकमात्र तरीका होती हैं। लेकिन जब चट्टानों के बीच दूरी ज्यादा हो जाती है तो उन्हें मजबूर होकर पानी में उतरना पड़ता है, और जैसे ही वे पानी में गिरते हैं, खतरा हमला कर देता है। चट्टानों के नीचे एक ऑक्टोपस पहले से इंतजार कर रहा होता है। पलक झपकते ही वह हमला करता है। एक केकड़ा पानी के नीचे खींच लिया जाता है और कुछ ही सेकंड में वहाँ सिर्फ उसका खाली खोल रह जाता है। यह कोई किस्मत नहीं है, ऑक्टोपस का शिकार पूरी योजना के साथ होता है। ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग 9 ब्रेन होते हैं। उसके 2/3 न्यूरॉन्स उसकी भुजाओं आर्म्स में होते हैं। इससे वह शिकार की हरकत को समझ सकता है, उसकी दिशा पकड़ सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है। उसे केकड़ों के आने जाने के रास्ते पता होते हैं। वह सही जगह छिपता है और सही समय का इंतजार करता है। केकड़ों को हर छलांग में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। फिर एक और हमला और फिर एक और। ऑक्टोपस की कई भुजाएं केकड़े को जकड़ लेती हैं और उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। शिकार को पानी के नीचे खींच लिया जाता है, जहां वह अपना भोजन पूरा करता है। कभी कभी ऑक्टोपस खुद भी जमीन पर रेंग कर आ जाता है, लेकिन वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि पानी के बिना उसका दम घुट सकता है। जैसे ही केकड़ा पूरी तरह पकड़ में आ जाता है, ऑक्टोपस अपनी चोंच बीक से जहर इंजेक्ट करता है, जिससे शिकार तुरंत लकवाग्रस्त हो जाता है। फिर पाचन एंजाइम्स उसके अंदरूनी अंगों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो पोषक तत्वों से भरपूर केकड़े का मांस पूरी तरह खा लिया जाता है। जिंदा रहने के लिए ऑक्टोपस को रोज कम से कम 5 केकड़े खाने पड़ते हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है। जैसे ही ज्वार टाइड वापस आता है, शिकार का समय खत्म हो जाता है, इसलिए उसे तेजी से काम करना पड़ता है। हर बार हमला सफल नहीं होता। कभी कभी ऑक्टोपस भी चूक जाता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, चट्टानों पर बचा हुआ पानी धीरे धीरे सूखने लगता है और आज के लिए शिकार खत्म हो जाता है।